नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 28 फरवरी की रात पश्चिम एशिया के आसमान में अचानक तेज हलचल शुरू हुई। खाड़ी के ऊपर उड़ते ड्रोन, मिसाइलों की लकीरें और सैन्य विमानों की आवाज़ें यह संकेत दे रही थी कि एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। आधिकारिक बयान में इसे सीमित और रणनीतिक ऑपरेशन बताया गया। कहा गया कि यह हमला केवल ईरान की सैन्य क्षमता और उसके मिसाइल नेटवर्क को कमजोर करने के लिए किया गया है। वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक एक ही बात दोहराई गई कि यह युद्ध नियंत्रित है और अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। युद्ध को आज लगभग आधे महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन युद्ध की यह कहानी ज़्यादा दिन तक वैसी नहीं रही जैसी अमेरिका सुनाना चाहता था। 2 हफ्तों के भीतर ही एक ऐसी नई कहानी दुनिया के सामने आने लगी जिसने इस पूरे युद्ध को केवल मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई से निकालकर सूचना और अंतरिक्ष की लड़ाई में बदल दिया। और इस नई कहानी का सबसे बड़ा किरदार चीन बनकर सामने आया। युद्ध के पहले ही दिनों में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सैन्य विश्लेषकों के बीच घूमने लगी। इन तस्वीरों में खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास कुछ ऐसे निशान दिखाई दे रहे थे जो आधिकारिक अमेरिकी दाव से मेल नहीं खाते थे। कहीं रनवे के पास विस्फोट के गड्ढे दिख रहे थे, कहीं एयरबेस के किनारे जल चुके ढांचों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में कई लोगों ने इसे सामान्य युद्ध गतिविधि समझा, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि ये तस्वीरें अमेरिकी या यूरोपीय एजेंसियों ने जारी नहीं की थी। यह तस्वीरें चीन की कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियों से आ रही थी। यहीं से इस युद्ध की दिशा बदलती दिखाई देने लगी। दुनिया में लंबे समय तक अंतरिक्ष आधारित निगरानी और खुफिया जानकारी पर लगभग पूरा नियंत्रण अमेरिका के पास रहा है। शीत युद्ध के दौर में जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रह भेज रहे थे, उसी समय से अमेरिका ने सैटेलाइट खुफिया प्रणाली को अपनी वैश्विक रणनीति का आधार बना लिया था। अमेरिकी नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस के जासूसी उपग्रह इतने सक्षम माने जाते रहे हैं कि वे पृथ्वी की सतह पर छोटी से छोटी गतिविधि तक देख सकते हैं। इसी नेटवर्क के कारण अमेरिका को कई दशकों तक एक ऐसा रणनीतिक लाभ मिला जो किसी और देश के पास नहीं था। युद्ध के समय अमेरिका न केवल दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नज़र रख सकता था, बल्कि सूचना के प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकता था। दुनिया को युद्ध क्षेत्र की जो तस्वीरें दिखाई जाती थी, वे अधिकतर अमेरिकी या पश्चिमी स्रोतों से आती थी। लेकिन बीते 10 वर्षों में इस व्यवस्था में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया था। चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जिस तेजी से निवेश बढ़ाया, उसने इस संतुलन को बदलना शुरू कर दिया। पहले चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से वैज्ञानिक या तकनीकी महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह सब स्पष्ट होने लगा कि बीजिंग अंतरिक्ष को अपनी रणनीतिक शक्ति का नया आधार बना रहा है। चीन ने केवल सरकारी उपग्रहों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियों का एक पूरा उद्योग खड़ा कर दिया। चीन की कंपनियां जैसे चांगगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अन्य निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने सैकड़ों छोटे पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का नेटवर्क तैयार कर लिया। इन उपग्रहों की खासियत यह है कि वे बहुत कम समय के अंतराल में पृथ्वी के किसी भी हिस्से की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकते हैं। पहले जहां किसी एक इलाके की तस्वीर लेने के लिए घंटों या दिनों का इंतजार करना पड़ता था, अब वही तस्वीरें मिनटों में उपलब्ध होने लगी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए इस संघर्ष ने इस नई क्षमता को दुनिया के सामने पूरी ताकत से उजागर कर दिया। जब चीनी सैटेलाइट कंपनियों ने खाड़ी क्षेत्र की तस्वीरें जारी करनी शुरू की, तो सैन्य विश्लेषकों ने उन्हें पुराने डेटा से मिलाना शुरू किया। कुछ स्थानों पर साफ रूप से नए विस्फोट के निशान दिखाई दे रहे थे। इससे सवाल उठने लगा कि क्या ईरान के जवाबी हमलों ने अमेरिकी सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी प्रशासन ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन असली मुद्दा नुकसान की मात्रा नहीं था। असली मुद्दा यह था कि अब युद्ध के मैदान की तस्वीरें किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रही। यह वही बिंदु था जहां विशेषज्ञों ने कहना शुरू किया कि इस पूरे संघर्ष का असली विजेता शायद चीन है। चीन ने इस युद्ध में एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि अंतरिक्ष में उसकी मौजूदगी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह वैश्विक सूचना संतुलन को बदल सकता है।
युद्ध के दौरान जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका का अंतरिक्ष आधारित सूचना वर्चस्व अब चुनौती के घेरे में है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसकी जड़ें पिछले 2 दशकों की तकनीकी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में छिपी हुई हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिका अंतरिक्ष में अपनी बढ़त को अस्थायी मानकर चल रहा था, उसी समय चीन धीरे धीरे अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विस्तार दे रहा था। 2007 में चीन ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस परीक्षण ने यह दिखा दिया कि चीन अंतरिक्ष में केवल उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जरूरत पड़ने पर दुश्मन के उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। इसके बाद चीन ने पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों की संख्या तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। साथ ही उसने अपनी बेइदो नेविगेशन प्रणाली विकसित की, जो आज अमेरिकी जीपीएस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। धीरे धीरे चीन ने एक ऐसा अंतरिक्ष नेटवर्क बना लिया जो उसे पृथ्वी के लगभग हर हिस्से पर नज़र रखने की क्षमता देता है। ईरान अमेरिका संघर्ष के दौरान यही नेटवर्क वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी का नया अध्याय बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूचना युद्ध। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि दुनिया उस युद्ध को कैसे देख रही है। अगर किसी देश की आधिकारिक कहानी सैटेलाइट तस्वीरों से मेल नहीं खाती, तो उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। चीन की सैटेलाइट तस्वीरों ने यही काम किया। उन्होंने यह संकेत दिया कि अब युद्ध की कहानी कई स्रोतों से सामने आएगी। इससे वैश्विक मीडिया को भी अधिक स्वतंत्रता मिली है। अब कोई भी देश युद्ध के नैरेटिव को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी को अमेरिकी राजनीति के हालिया विवादों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। पिछले कुछ समय से जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामलों और अन्य राजनीतिक विवादों ने अमेरिकी प्रतिष्ठान को असहज स्थिति में डाल रखा है। अमेरिका इन घरेलू संकटों से बचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में चीन का उभार अब उसके सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा है। ईरान अमेरिका संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में शक्ति संतुलन केवल सैन्य ताकत से तय नहीं होगा। अंतरिक्ष तकनीक, डेटा और सूचना नियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। चीन ने अंतरिक्ष को केवल वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक शक्ति का हिस्सा बनाया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का विशाल नेटवर्क, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली और तेजी से बढ़ता कमर्शियल अंतरिक्ष उद्योग चीन को एक नई ताकत दे रहा है। इसलिए जब विशेषज्ञ कहते हैं कि इस युद्ध का असली विजेता चीन है, तो इसका मतलब केवल यह नहीं है कि उसने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इसका मतलब यह है कि चीन ने एक ऐसे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है जो आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को तय करेगा। पश्चिम एशिया का यह युद्ध शायद कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, मिसाइलें रुक जाएंगी, ड्रोन वापस लौट जाएंगे और कूटनीतिक बयानबाजी शुरू भी हो जाएगी। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को एक ऐसी सच्चाई दिखा दी है जिसे अब नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका अभी भी बेहद मजबूत है, लेकिन अंतरिक्ष और सूचना की दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। चीन ने यह संकेत दे दिया है कि नई सदी की असली प्रतिस्पर्धा धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। और शायद यही वजह है कि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स की इस नई कहानी में एक वाक्य बार बार सुनाई दे रहा है। अमेरिका चाहे अपने घरेलू विवादों और राजनीतिक संकटों से बचने में सफल हो जाए, लेकिन अंतरिक्ष में उभरते चीन के सामने उसकी पुरानी बढ़त अब सुरक्षित नहीं रह गई है। पश्चिम एशिया के इस युद्ध ने दुनिया को यही संदेश दिया है कि नई सदी का शक्ति संतुलन बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे तेज गूंज आसमान से सुनाई दे रही है। कुल मिलाकर चीन ने अमेरिका के ग्लोबल पोलिसिंग वाले पूरे रोल को अब सीधी टक्कर देने का काम कर दिया है। अगर आपको लगता है कि वाकई चीन की इस पैंतरेबाजी से अमेरिका और बाकी उसके मित्र देश हैरान होंगे, तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।